अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ेंगे। तो ये लॉ बड़े इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में, क्योंकि जब तक ये लॉ नहीं आएंगे हमें अलजेब्रा की बेसिक्स का पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं कि इन लॉज को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो सैमुअल जैक ने इंट्रोड्यूस किया था इन लॉज को इन 1696 में। तो अब इंडाइसिस है क्या चीज़? तो एन इंडेक्स इज अ स्मॉल नंबर डेट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स अ टर्म हैज़ बीन मल्टीप्लाइड। जैसे ये एक टर्म है, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुई, ये पावर बनेगी उसकी बाय इटसेल्फ। तो प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज इंडाइसिस। जैसे एक वैल्यू है 4 3, तो 4 क्या चीज़ होती है? 4 इज़ द बेस एंड 3 इज़ द इंडेक्स। तो ये पावर जो इसकी इंडेक्स है। अब इसको हम एक दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। जैसे 4 पावर 3 है तो हम 4 को 3 टाइम लिखेंगे। तो ये इसको लिखने का मेथड है। अभी मज़ीद इसके बारे में हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। तो अब हम इंडाइसिस कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इंडाइसिस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम इंडेक्स फॉर्म मैंने लिखी, फिर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, फिर उसकी वैल्यू लिखूंगा। तो इंडेक्स फॉर्म में सबसे पहले 2 पावर 3 है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 को 3 टाइम लिखते हैं। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 4 4 2 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8। इस तरह ये 2 पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम लिखेंगे और 2 2 4 आ जाएगी। इस तरह 2 पावर 1 है, इसको 1 टाइम लिखेंगे और इसका आंसर भी 2 होगा। 2 की पावर जो 0 है तो वो 1 के इक्वल होगी, तो इसका आंसर भी 1 होगा। अभी 2 - 1 पावर है, इट मीन कि हम 2 को हम नीचे लिखेंगे ऐसे, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.5। इसके बाद ये 2 - 2 पावर है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे। तो क्या बनेगा? 1/4 बनेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 0.25। इस तरह 2 पावर -3, तो 1/2 + 3 आ जाएगी। और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 0.125 के। तो मूविंग अप द रोज वी गेट 2 टाइम्स लार्जर पर रो। तो मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं इसको अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें मैंने 6 लॉज लिखे हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? मल्टीप्लाइंग इंडाइसिस, यानी इसमें बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। जब बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, जैसे कि ये वैल्यू है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? इसमें फ़र्ज़ करें मेरे पास अगर 3 पावर है और 2 पावर है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मैं 2 पावर्स को मैं कर दूंगा प्लस 3 + 2 कितना होता है? 5। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लाइंग इंडाइसिस। उसके बाद दूसरे नंबर पे है डिवाइडिंग इंडाइसिस। डिवाइडिंग इंडाइसिस में क्या होता है कि अगर बेस एक जैसी हो और वो डिवाइड हो रही है तो इनकी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। जैसे ए मैंने बेस लिख ली है, अब इनकी पावर लिखूंगा मैं ऐसे माइनस। अब इसको किस तरह सॉल्व करना हमने? जैसे हमारे पास ये 2 है, 2 की बेस 3 है, और नीचे जो दूसरा 2 की पावर जो 3 है और नीचे जो 2 है उसकी पावर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे हम? ये 2 लिखेंगे क्योंकि बेस एक जैसी है, और पावर्स को हम कर देंगे माइनस ऐसे। तो क्या जवाब आएगा? ये आएगा 2 की पावर 1। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लाइंग इंडाइसिस। इसके बाद आगे आता है हमारे पास थर्ड लॉ, जिसमें पावर ऑफ ज़ीरो कहते हैं इसे। पावर ऑफ ज़ीरो से क्या मुराद होता है कि जिसकी पावर ज़ीरो होती है ना वो 1 के इक्वल होता है। जैसे जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 है, 2 की पावर 0 है, तो ये किसकी इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ ज़ीरो। इसके बाद फोर्थ क्या है? ब्रैकेट विद इंडाइसिस। तो ब्रैकेट विद इंडाइसिस में क्या है कि हमारे पास अगर बेस है और ब्रैकेट बेस की पावर है कोई और ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको इस तरह लिखेंगे AMN।
फ़र्ज़ करो ये मैं लिखता हूँ 2, इसकी पावर 3 है और बाहर इसकी पावर 2 है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम 2 की पावर लिखेंगे 3 to 6 लिख देंगे। यानी कि हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्या जवाब आएगा हमारा? हमारा जवाब आएगा 64 जवाब आएगा। हम सबको मल्टीप्लाई करके ये 64 आ जाएगा। ये थी ब्रैकेट विद इंडाइसिस। इसके बाद ये एक और फिफ्थ ला है जिसमें 2 वेरिएबल है और पावर उनकी कॉमन है। तो किस तरह करेंगे हम इसे? हम लिखेंगे a इसकी पावर m मल्टीप्लाई b इसकी पावर m। अभी किस तरह इसकी एग्जांपल है? फर्स्ट करो हमारे पास ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसकी पावर है 2, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 बनेगी मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बनेगी। तो हम क्या करेंगे? अब ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 4 होगा और 3 का पावर 2 का मतलब क्या होगा? 9 होगा। तो 9 4 जार 36 हमारा आंसर आ जाएगा। अब 6 लाया कि जिसमें बेस जो है वो हमारे पास डिवाइड हो रही, पावर उसकी कॉमन है। तो क्या करेंगे? ये a की पावर भी m बनेगा और b की पावर भी m बनेगा। अब इसको किस तरह हल करेंगे? फर्ज करो हमारे पास 2/3 है, 2 वैल्यू है, बेस है 2। अब इसकी पावर जो है वो 2 है। क्या करेंगे हम? 2 की पावर 2/3 का पावर 2, तो 4/9 हमारा सर आ जाएगा। तो अब हम जाते हैं नेगेटिव इंडाइसिस पे। नेगेटिव इंडाइसिस में क्या होता है? जैसे a की पावर माइनस में है, माइनस n है। जब इसको लिखेंगे हम तो हम लिखेंगे a ओवर, ये जो a है ना ये हम नीचे लिख देंगे, तो इसकी पावर जो है ये प्लस में आ जाएगी। अब इसको किस तरह हल करेंगे? फर्स्ट करो हमारे पास वैल्यू है 2 - 3। अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है? हम लिखेंगे 1 ओवर, ये 2 हम नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 2 2 4 4 2 8 बन जाएगा। तो ये थी हमारी नेगेटिव इंडाइसिस। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्क्वायर रूट, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल इंडाइसिस। फ्रैक्शनल इंडाइसिस में क्या होता है? ये अंडर रूट में वैल्यू होती है। तो जब अंडर रूट में वैल्यू होगी तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे 1/2। जैसे हमारे पास नंबर अंडर रूट में हमने लिखा हुआ है 3 लिख दिया, तो अब इसको किस में लिखेंगे? 3 लिखेंगे और इसकी पावर बना देंगे 1/2 बना देंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है, ये मैं x ले रहा हूँ, तो x की पावर है a/b। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम x लिखेंगे पहले और अंडर रूट डालेंगे, और ये जो नीचे वैल्यू है वो हम इधर लिख देंगे, और ये जो ऊपर वैल्यू है ये इसकी पावर बना देंगे। मसलन फ़र्ज़ करो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 की पावर 2/5। तो हम किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 और जो 2 है ये उसके ऊपर लिखेंगे, और जो इसके नीचे डिनोमिनेटर है वो हम लिख देंगे बाय। तो ये था हमारा लॉज ऑफ इंडाइसिस। उम्मीद है कि आपको इन लॉज की समझ आई होगी, और मैंने पूरी एग्जाम्पल के ज़रिए भी इसको समझाया। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स करें, मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, और लाइक करें और दूसरे लोगों तक ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँचे। ओके, खुदा हाफिज़।